हेलो साथियों, नमस्कार। आपने देखना शुरू कर दिया आपका अपना यूट्यूब चैनल डीएस मिश्रा ऑफिशियल और आपके अपने चैनल पर इस बेहद ही खास वीडियो के साथ आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। और इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं कि जैसा कि हम सभी जान रहे हैं कि विशिष्ट शिक्षकों के वेतन निर्धारण की प्रक्रिया शुरू हुई है और कई सारे जिलों से विशिष्ट शिक्षकों के वेतन निर्धारण के लिए पत्र जारी हो चुके हैं, फॉर्मेट जारी हो चुका है और प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है। बचे हुए जिलों में भी धीरे धीरे इसको लेकर के पत्र निकल रहे हैं और संभवतः इस सप्ताह में सभी जिलों से पत्र निकल जाएंगे, मतलब आने वाले सप्ताह में सभी जिलों से पत्र निकल जाएंगे। लेकिन सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह यह है कि अभी तक शिक्षा विभाग में शिक्षकों को जो समस्याएं मिलती हैं और समस्याएं जो खड़ी होती हैं उसका मुख्य कारण होता है शिक्षा विभाग के आदेश में एकरूपता की कमी। और वहीं एकरूपता की कमी विशिष्ट शिक्षकों के वेतन निर्धारण में भी अब देखने को मिल रही है, जो पत्र निकल रहे हैं विभिन्न जिलों से। तो इस वीडियो में मैं बात करूंगा कि आखिर इस वेतन निर्धारण के लिए जारी पत्र और फॉर्मेट में क्या एकरूपता की कमी है और उसके कारण वेतन भुगतान में और कैसे विलंब हो सकता है, इसको लेकर के बात करने वाला हूं। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, सभी चीज़ों को हम लोग देख लेंगे। और यदि चैनल से अब तक नहीं जुड़े होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे ताकि शिक्षा विभाग से जुड़ी हर महत्वपूर्ण वीडियो आप देखते रहें। तो यह जो आप पत्र देख रहे हैं, यह पत्र है गोपालगंज के विशिष्ट शिक्षकों के पेमेंट फिक्सेशन को लेकर के और इनके पे फिक्सेशन को लेकर के यह जो पत्र निकला है इसमें 21 टोटल कॉलम बनाए गए हैं और साथ में जो डॉक्यूमेंट लगाने हैं वह इसमें बताया गया है। अगला जो यह आप पत्र देख रहे हैं यह है दरभंगा जिले का और इसमें भी हूबहू है कि गोपालगंज का जैसा पत्र है सेम वही चीज़ है, उतना ही कॉलम और उतना ही डॉक्यूमेंट इसमें भी मांगे जा रहे हैं। लेकिन अब जैसे ही आज नज़र पड़ी हमारी इस पश्चिम चंपारण बेतिया के पत्र पर, ये भी पे फिक्सेशन को लेकर ही है और विशिष्ट शिक्षकों के वेतन निर्धारण के लिए है। तो देखिए एकरूपता की कमी की शुरुआत हो चुकी है, आगे चल के अन्य जिलों में भी ऐसा देखने को मिलेगा। अब देखिए जहां ऊपर के 2 जिलों में आप देखेंगे कि टोटल 21 कॉलम ही बनाए गए हैं और 21 प्रकार की ही जानकारी मांगी गई है, वहीं अब आप इस पश्चिम चंपारण बेतिया वाले पत्र को देखेंगे तो इसके फॉर्मेट में 27 हो गया है कॉलम। तो एक तो कॉलम की संख्या बढ़ गई, दूसरा जो यह एकरूपता में कमी है और उसमें इस पॉइंट को आप देखेंगे तो जो यह 26 नंबर में प्राण नंबर को शामिल किया गया है, जबकि यह जिस पत्र के आलोक में फिक्सेशन की प्रक्रिया शुरू की गई है पत्रांक 281 दिनांक 23 जनवरी 2025 जो निदेशक प्राथमिक शिक्षा का पत्र है, तो इन्होंने कहा है कि जब तक प्राण जनरेशन की प्रक्रिया हो रही है, जब तक HRMS पर ऑनबोर्डिंग हो रही है और ये सब प्रक्रिया जब तक पूरी हो रही है, इस बीच ही विशिष्ट शिक्षकों के वेतन निर्धारण की प्रक्रिया पूरी कर ली जाए ताकि वेतन भुगतान ससमय किया जा सके। लेकिन जब तक जनरेट होगा तब तक इसको करना है, तो फिर यहाँ प्राण नंबर मांगे जाने का मतलब हो गया कि जब तक प्राण नंबर जनरेट नहीं होगा या वेतन फिक्सेशन नहीं होगा। तो जब प्राण नंबर जनरेट हुआ ही नहीं तो फिर यह वेतन निर्धारण के पत्र निकलने से क्या जल्दबाजी हो जाएगी या शिक्षकों का इसमें क्या भला हो जाने वाला है। फिर तो वही बात होगी, प्राण का इंतजार कीजिए। और हमको जो अंदाजा है और जो फीडबैक मिल रहा है कि अभी मात्र 20% लोगों का ही प्राण जनरेट हुआ है, बाकी लोग या तो कैंसिल होने के इंतजार में हैं या कैंसिल हो चुका है या स्वयं से कैंसिल कर चुके हैं या फिर एक बार करके कैंसिल करके दोबारा आवेदन कर दिए हैं, लेकिन फाइनली अभी प्राण जनरेट नहीं हुआ है कुछ एक शिक्षकों का। इसीलिए मैंने 20% अपना अनुमान बताया। आप लोग भी कमेंट में ज़रूर बताएंगे कि आपके ज़िले में क्या स्थिति है, लेकिन अधिकांश ज़िलों में अभी स्थिति बहुत बदतर है और बहुत ही कम शिक्षकों का प्राण जनरेट हुआ है। तो जो प्राण जनरेट ही नहीं हुआ तो प्राण नंबर देंगे कहां से, तो इससे डिले होगा और यह वेतन निर्धारण की प्रक्रिया रुकेगी। और दूसरा देखिए, अब यहाँ जहाँ विशिष्ट शिक्षकों का योगदान पत्र मांगा जा रहा है, बेतिया वाले में आप देखेंगे यहाँ योगदान पत्र चाहिए,
वहीं आप आगे देखेंगे बाकी जिलों में जो निकला, इसमें योगदान पत्र तो चाहिए ही, साथ में नियोजित शिक्षक के रूप में जो निर्धारित वेतन प्रपत्र है वह चाहिए, प्रशिक्षण का प्रमाण पत्र चाहिए, दक्षता सीटेट बीटेट हो वह चाहिए जिस आधार पर आप बहाल हों। आखिर शिक्षा विभाग क्यों नहीं राज्य स्तर से ही एक फॉर्मेट जारी कर रहा है जिसको पूरे 38 जिला फॉलो करें, ताकि किसी प्रकार की परेशानी नहीं हो, किसी से अधिक डॉक्यूमेंट, किसी से कम डॉक्यूमेंट, किसी को अधिक कॉलम भरना, किसी को कम कॉलम भरना। इससे बाद में समस्याएं खड़ी होती हैं और वेतन निर्धारण के फिक्सेशन में भी देखिएगा कहीं ना कहीं अंतर इसी से देखने को मिलेगा। लेकिन इसमें भी यही जिक्र किया गया है कि पश्चिम चंपारण में कि 281 पत्र के आलोक में हम फिक्सेशन करवा रहे हैं ताकि वेतन भुगतान उनका ससमय किया जा सके। तो प्रान नंबर जब हुआ ही नहीं और प्रान नंबर आप मांग रहे हैं तो वेतन ससमय देने का तो सवाल ही नहीं हो रहा है। और जैसी धीमी प्रक्रिया दिख रही है प्रान जनरेशन को लेकर के, जो हम लोग आशा लगा रहे थे कि मार्च में वेतन भुगतान होगा, अब मार्च में भी वेतन भुगतान होने की संभावना बिल्कुल ही ना के बराबर दिख रही है, क्योंकि प्रान जनरेशन की प्रक्रिया बिल्कुल ही मंद है, धीमी गति से चल रही है। इसमें गति शिक्षा विभाग यदि नहीं लाएगा तो विशिष्ट शिक्षकों के वेतन में बहुत देरी होने वाली है। अब देखिए राज्य का जो पत्र है इसमें यह लिखा गया है कि जब तक जो एनपीएस से आच्छादित होने वाले हैं, जब तक इनका प्राण आवंटन हो रहा है और प्राण आवंटन के बाद इनका एचआरएमएस पोर्टल पर ऑनबोर्डिंग हो रहा है और तब तक इनका जो है टेक्निकल ज्वाइनिंग इत्यादि हो रहा है, इस बीच जो है इनके वेतन भुगतान की प्रक्रिया के लिए इनका वेतन निर्धारण की कार्रवाई की जाए। लेकिन अब जब प्राण नंबर मांगा जा रहा है तो स्वाभाविक बात है कि प्राण नंबर आप मांगेंगे तो वेतन निर्धारण रुकेगा और प्राण की गति बहुत ही धीमी है। अब देखने वाली बात यह भी है कि आप यदि ध्यान दें तो विभाग यही था, पदाधिकारी यही लोग थे, लेकिन जब बीपीएससी टीआरई 1 की बात करें या टीआरई 2 की बात करें, दोनों समय में जो लोग नए नौकरी में आए उनका भी ससमय प्राण जनरेशन की प्रक्रिया हुई, वेतन भुगतान बहुत ही टाइमली हुआ, जबकि जो विशिष्ट शिक्षक हैं पहले से नियोजित के रूप में हैं, विभाग के पास बहुत सारी चीज़ें पहले से हैं, फिर भी आखिर क्यों बार बार प्राण कैंसिल हो रहा है, बार बार आवेदन हो रहा है, प्राण किसी का अभी पूर्णतः जनरेट नहीं हो पा रहा है, कुछ एक लोगों का हुआ है, परसेंटेज बहुत कम है। तो जरूरी है कि विभाग अपने में तेजी लाए प्राण जनरेशन की प्रक्रिया में और इस वेतन निर्धारण के लिए एकरूपता होनी जरूरी है, ताकि किसी प्रकार की समस्या नहीं हो, फॉर्मेट एक हो, कॉलम एक हो, डॉक्यूमेंट एक मांगे जाए, ताकि सभी जिलों के शिक्षक इससे आसानी से यह काम करा सकें। आगे शिक्षा विभाग एवं शिक्षकों से संबंधित हर महत्वपूर्ण वीडियो आपको यहाँ देखने को मिलेंगे। चैनल से जुड़ जाएंगे, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे, साथ ही साथ हमारे टेलीग्राम चैनल यश मिश्रा ऑफिशियल से भी जुड़ जाएंगे, ताकि शिक्षा विभाग के हर अपडेट आपको वहाँ भी मिलते रहें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।